हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग हेल एंड हेल्दी होंगे। अच्छा, आज हम लोग पॉलिटी के अंदर गोलकनाथ केस को समझते हैं। इसके पहले मैंने चंपकम दोरायराजन केस करवाया है, करेक्ट। तो ये उसका एक तरीके से फॉलो अप वीडियो है ना। ये 4 केसेस हैं और ये जो है पॉलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंपकम दोरायराजन, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती एंड मिनरवा मिल केस, करेक्ट। आज हम लोग समझते हैं गोलकनाथ केस को। गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये था 1967 का केस, करेक्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि देखिए, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, हम्म उनमें किसी भी तरीके का कोई भी अमेंडमेंट या चेंज मतलब नहीं किया जा सकता है, उनको छेड़ा नहीं जा सकता है। किस लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करवाने के लिए किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स में किसी तरीके मतलब वो सैक्रोसेंट हैं, उनको छेड़ा नहीं जा सकता है, करेक्ट। तो ये हो गया गोलकनाथ केस, स्टार्टिंग यहाँ से हो गई। अब पार्लियामेंट ने कैसे रिएक्ट किया? पार्लियामेंट जो है इसमें इन फॉर द क्या नाम है, फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, है ना, फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फॉर मेकिंग बेटर पॉलिसीज। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? 2 अमेंडमेंट्स आए, 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, दोनों के दोनों 1971 में आए, करेक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें यह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है उसमें कुछ, और उसमें रिपील किया जा सकता है कुछ भी, करेक्ट। ये हो गया 24वां संविधान संशोधन 1971। अब आता है 25th अमेंडमेंट एक्ट। 25th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ? एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, एक नया आर्टिकल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 31C, करेक्ट। 31C जो था उसमें 2 प्रोविजन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 31C के जो प्रोविजन है उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको समझते हैं। देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, उनको कैटेगरी वाइज जो है 3 तरीके से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। लिबरल, ठीक है, एक होता है सोशलिस्टिक समाजवाद के हिसाब से, और एक होता है गांधीयन, करेक्ट। तो जो सोशलिस्टिक है उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 39B एंड 39C, राइट। 39B क्या है? 39B जो है वो इस तरीके से है कि जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा समाज के अंदर, जो मतलब वेल्थ से मतलब है मटेरियल रिसोर्सेज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा समाज में वो सर्वहित के लिए होगा, कॉमन गुड के लिए होगा, करेक्ट। और इसी से रिलेटेड है 39C, वो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कॉमन गुड के लिए होगा, ठीक है ना, जिससे कि 39C में आ जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम इस तरीके से ना बन पाए कि उससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए कहीं पर, किसी के द्वारा किसी के पास, है ना। और दूसरा, उससे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से ना हो जाए कि जिससे कि कॉमन गुड 39B होते होते 39C कॉमन डेट्रीमेंट ना हो जाए। बोथ आर इंटर रिलेटेड, सही है। 39B और 39C क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं 25th अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 1971। उसके द्वारा आर्टिकल एक नया बनाया गया, क्या बनाया गया? 31C, ठीक है। उसके 2 प्रोविजन हो गए। तो अब पहला प्रोविजन समझते हैं। तो पहला प्रोविजन ये था, अब इसमें 39B 39C आएगा इसलिए मैंने इसको समझाया है। तो पहला प्रोविजन ये था कि देखिए, कोई भी कानून, है ना, जो कि बनाया गया किसको लागू करवाने के लिए, एक तरीके से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें भी स्पेसिफिकली 39CB और 39C, इनको लागू करवाने के लिए अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उनको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? 3 आर्टिकल्स के आधार पर। पहला आर्टिकल फंडामेंटल राइट के पहला आर्टिकल 14, है ना, जो कि किससे है? राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। आर्टिकल 19 जिसमें हमें 6 तरीके की फ्रीडम दी गई है, करेक्ट। आर्टिकल 31, है ना, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखिए, अभी ये नहीं है, गोलकनाथ केस 1967 का है, ये जो अमेंडमेंट आया ये कब आया? 71 में। आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी रिपील हुआ कब? 1978, 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, करेक्ट। तो ये समझ में आ गया, पहला प्रोविजन तो हो गया ये।
दूसरा प्रोविजन, ऐसे किसी भी पॉलिसी का या लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये था गोलकनाथ केस प्लस रिएक्शन ऑफ पार्लियामेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इसी के तीसरे वीडियो में, जो कि होगा केशवानंद भारती केस के ऊपर। नमस्कार, टेक केयर।